अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, प्रतिबंधनों का पूर्ण रूप से पालन करो। तुम्हारे लिए चौपायों की जाति के सब जानवर हलाल किए गए, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुम्हें बताए जाएंगे। लेकिन इहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल ना कर लो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह की निशानियों का निरादर न करो। हराम महीनों में से किसी को हलाल न कर लो। कुर्बानी के जानवर पर हाथ न डालो, न उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नजर कर देने की निशानी के तौर पर पट्टे पड़े हुए हों। न उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के अनुग्रह और उसकी प्रसन्नता की तलाश में प्रतिष्ठित घर यानी काबा की ओर जा रहे हों। हाँ, जब इहराम की हालत समाप्त हो जाए तो शिकार कर सकते हो। और देखो, एक गिरोह ने जो तुम्हारे लिए प्रतिष्ठित मस्जिद यानी मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया है, तो इस पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना उत्तेजित न कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में अनुचित ज्यादतियां करने लगो। नहीं, जो काम नेकी और तकवा यानी ईश भक्ति के हैं उनमें सबको सहयोग दो, और जो गुनाह और ज्यादती के काम हैं उनमें किसी को सहयोग न दो। अल्लाह से डरो, उसकी सजा बहुत सख्त है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का मांस, वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो, वो जो गला घुटकर या चोट खाकर या ऊंचाई से गिरकर या टक्कर खाकर मरा हो, या जिसे किसी हिंसक जानवर ने फाड़ा हो, सिवाय उसके जिसे तुमने जीवित पाकर ज़बह कर लिया, और वो जो किसी थान पर ज़बह किया गया हो। और ये भी तुम्हारे लिए नाजायज है कि पांसों के द्वारा अपना भाग्य मालूम करो। ये सारे काम आदेशोल्लंघन के हैं। आज अधर्मियों को तुम्हारे धर्म की ओर से पूरी मायूसी हो चुकी है, अतः तुम उनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है, और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है। अतः हराम और हलाल की जो पाबंदियां तुम पर लगाई गई हैं उनका पालन करो। अलबत्ता जो व्यक्ति भूख से विवश होकर उनमें से कोई चीज खा ले बिना इसके कि गुनाह की ओर उसका रुझान हो, तो निस्संदेह अल्लाह माफ करने वाला और दया करने वाला है। पूछते हैं कि उनके लिए क्या हलाल किया गया है। कहो, तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए ज्ञान के आधार पर तुम शिकार की शिक्षा दिया करते हो, वे जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें उसको भी तुम खा सकते हो। अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए सारी अच्छी स्वच्छ चीजें हलाल कर दी गई हैं। किताब वालों का भोजन तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा भोजन उनके लिए, और सुरक्षित औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, चाहे वे ईमान वाले गिरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी। शर्त यह है कि तुम उनका महर अदा करके निकाह में उनके रक्षक बनो, न ये कि स्वच्छंद काम तृप्ति करने लगो या चोरी छिपे दोस्तियां करो। और अगर किसी ने ईमान की नीति पर चलने से इनकार किया तो जिंदगी में उसका सारा किया धरा अकारत हो जाएगा और वो आखिरत में दीवालिया होगा। लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो चाहिए कि अपने मुंह और हाथ कोहनियों तक धो लो, सिरों पर हाथ फेर लो और पांव टखनों तक धो लिया करो। अगर नहाना अनिवार्य हो तो नहाकर पाक हो जाओ। अगर बीमार हो या सफर की हालत में हो, या तुम में से कोई शौच करके आए, या तुमने औरतों को हाथ लगाया हो और पानी न मिले, तो पाक मिट्टी से काम लो। बस उस पर हाथ मारकर अपने मुंह और हाथों पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम पर जिंदगी को तंग नहीं करना चाहता, मगर वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दे, शायद कि तुम शुक्रगुजार बनो।
अल्लाह ने तुमको जो नेमत प्रदान की है उसका ध्यान रखो और उस दृढ़ प्रतिज्ञा को न भूलो जो उसने तुमसे कराई है, अर्थात तुम्हारा ये कथन कि हमने सुना और आज्ञा पालन स्वीकार किया। अल्लाह से डरो, अल्लाह दिलों के भेद तक जानता है। लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के लिए औचित्य पर कायम रहने वाले और इंसाफ की गवाही देने वाले बनो। किसी गिरोह की दुश्मनी तुमको इतना उत्तेजित न कर दे कि इंसाफ से फिर जाओ। इंसाफ करो, ये ईश भक्ति और विनम्रता के अधिक अनुकूल है। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे पूरी तरह जानता है। जो लोग ईमान लाएं और अच्छा काम करें, अल्लाह ने उनसे वादा किया है कि उनकी खताओं को माफ कर दिया जाएगा और उन्हें बड़ा बदला मिलेगा। रहे वे लोग जो इनकार करें और अल्लाह की आयतों को झुठलाएं, तो वे नरक में जाने वाले हैं। लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस उपकार को याद करो जो उसने अभी वर्तमान समय में तुम पर किया है, जबकि एक गिरोह ने तुम पर हाथ डालने का इरादा कर लिया था, मगर अल्लाह ने उनके हाथ तुम पर उठने से रोक दिए। अल्लाह से डर कर काम करते रहो। ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। ने इस्राएल की संतान से दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी और उनमें 12 सरदार मुकर्रर किए थे और उनसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं अगर तुमने नमाज कायम रखी और ज़कात दी और मेरे रसूलों को माना और उनकी मदद की और अपने अल्लाह को अच्छा कर्ज देते रहे, तो यकीन रखो कि मैं तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दूंगा और तुमको ऐसे बागों में प्रवेश करूंगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। मगर इसके बाद जिसने तुम में से इनकार की नीति अपनाई, तो हकीकत में उसने समतल व सरल मार्ग को गुम कर दिया। ये उनका अपनी प्रतिज्ञा को भंग करना था, जिसके कारण हमने उनको अपनी दयालुता से दूर फेंक दिया और उनके दिल कठोर कर दिए। अब उनका हाल ये है कि शब्दों का उलटफेर करके बात को कहीं से कहीं ले जाते हैं। जो शिक्षा उन्हें दी गई थी उसका बड़ा भाग भूल चुके हैं और बराबर तुम्हें उनके किसी न किसी विश्वासघात का पता चलता रहता है। उनमें से बहुत कम लोग इस बुराई से बचे हुए हैं। अतः जब ये इस दशा को पहुंच चुके हैं, तो जो दुष्टता भी ये करें, इनसे उसी की आशा की जा सकती है। अतः उन्हें माफ करो और उनकी बुराइयों से निगाह बचाते रहो। अल्लाह को वे लोग पसंद हैं जो अच्छे से अच्छा कार्य करते हैं। इस तरह हमने उन लोगों से भी दृढ़ प्रतिज्ञा कराई थी जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं, मगर उनको भी जो सबक याद कराया गया था उसका एक बड़ा हिस्सा उन्होंने भुला दिया। आखिरकार हमने उनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और पारस्परिक द्वेष का बीज बो दिया। और जरूर एक समय आएगा जब अल्लाह उन्हें बताएगा कि वे दुनिया में क्या बनाते रहे हैं। ऐ किताब वालों, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ गया है जो ईश्वरीय ग्रंथ की बहुत सी उन बातों को तुम्हारे सामने खोल रहा है जिन पर तुम पर्दा डाला करते थे, और बहुत सी बातों को जाने भी देता है। तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश आ गया है, एक ऐसी स्पष्ट किताब जिसके द्वारा अल्लाह उन लोगों को जो उसकी प्रसन्नता के इच्छुक हैं सलामती की राहें बताता है और अपनी अनुमति से उनको अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर लाता है और सीधे मार्ग की तरफ उनका पथ प्रदर्शन करता है। यन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि मरियम का बेटा मसीह ही अल्लाह है। ऐ नबी, उनसे कहो कि अगर अल्लाह मरियम के बेटे मसीह को और उसकी मां और पूरी धरती वालों को विनष्ट कर देना चाहे, तो किसकी शक्ति है कि उसको इस इरादे से रोक सके। अल्लाह तो जमीन और आसमानों का और उन सब चीजों का मालिक है जो जमीन और आसमानों के बीच पाई जाती हैं। जो कुछ चाहता है पैदा करता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। यहूदी और ईसाई कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके चहेते हैं। उनसे पूछो फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें सजा क्यों देता है।
वास्तव में तुम भी वैसे ही इंसान हो जैसे और इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं। वो जिसे चाहता है माफ करता है और जिसे चाहता है सजा देता है। जमीन और आसमान और उनमें पाई जाने वाली सारी चीजों का वही मालिक है और उसी की ओर सबको जाना है। किताब वालों, हमारा ये रसूल ऐसे समय में तुम्हारे पास आया है और धर्म की स्पष्ट शिक्षा तुम्हें दे रहा है, जबकि रसूलों के आने का सिलसिला एक मुद्दत से बंद था, ताकि तुम ये न कह सको कि हमारे पास कोई शुभ समाचार देने वाला और डराने वाला नहीं आया। तो देखो, अब वो शुभ समाचार देने वाला और डराने वाला आ गया और अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। या करो, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा था कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम्हें प्रदान की थी। उसने तुम में नबी पैदा किए, तुमको शासक बनाया और तुमको वो कुछ दिया जो दुनिया में किसी को न दिया था। मेरी कौम के भाइयों, इस पवित्र भूमि में प्रवेश करो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दी है। पीछे न हटो वरना नाकाम होकर पलटोगे। उन्होंने जवाब दिया, ऐ मूसा, वहां तो बड़े जबरदस्त लोग रहते हैं, हम वहां हरगिज नहीं जाएंगे जब तक वे वहां से निकल न जाएं। हां, अगर वे वहां से निकल गए तो हम प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। डरने वालों में 2 व्यक्ति ऐसे भी थे जिनको अल्लाह ने अपनी नेमत से नवाजा था। उन्होंने कहा कि इन प्रचंड लोगों के मुकाबले में दरवाजे के भीतर घुस जाओ। जब तुम भीतर पहुंच जाओगे तो तुम ही गालिब यानी प्रभावी रहोगे। अल्लाह पर भरोसा रखो अगर तुम ईमान वाले हो। लेकिन उन्होंने फिर यही कहा कि ऐ मूसा, हम तो वहां कभी ना जाएंगे जब तक वे वहां मौजूद हैं। बस तुम और तुम्हारा रब दोनों जाओ और लड़ो, हम यहां बैठे हैं। पर मूसा ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे अधिकार में कोई नहीं मगर निजी रूप में मैं या मेरा भाई, अतः तू हमें इन अवज्ञाकारी लोगों से अलग कर दे। अल्लाह ने जवाब दिया, अच्छा, तो वो देश 40 साल तक इनके लिए वर्जित है। ये जमीन में मारे मारे फिरेंगे। इन अवज्ञाकारियों की हाल पर हरगिज तरस न खाओ। तनिक उन्हें आदम के 2 बेटों का किस्सा भी बिना कमी बेशी के सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो उनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की न की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। उसने जवाब दिया, अल्लाह परहेजगार लोगों की ही नजरें कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ न उठाऊंगा। मैं सारे संसार के रब अल्लाह से डरता हूं। चाहता हूं कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बनकर रहे। जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। आखिरकार उसके जी ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया और वो उसे मारकर उन लोगों में शामिल हो गया जो घाटा उठाने वाले हैं। अल्लाह ने एक कौआ भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे बता दे कि अपने भाई की लाश कैसे छिपाए। ये देखकर वो बोला, अफसोस मुझ पर, मैं इस कौआ जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छिपाने का उपाय निकाल लेता। इसके बाद वो अपने किए पर बहुत पछताया। इस कारण इस्राएल की संतान के लिए हमने ये आदेश लिख दिया था कि जिसने किसी इंसान को कत्ल के बदले या जमीन में बिगाड़ फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल कर डाला, उसने मानो सारे ही इंसानों को कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो सारे इंसानों को जीवन दान किया। मगर उनका हाल ये है कि हमारे रसूल निरंतर उनके पास खुले खुले निर्देश लेकर आए, फिर भी उनमें अधिकतर लोग धरती में ज्यादतियां करने वाले हैं। लोग अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं और जमीन में इसलिए दौड़ धूप करते फिरते हैं कि बिगाड़ पैदा करें। उनकी सजा ये है कि उनका कत्ल किया जाए, या वे सूली पर चढ़ाए जाएं, या उनके हाथ पांव विपरीत दिशाओं से काट डाले जाएं, या उन्हें देश निकाला दे दिया जाए। ये अपमान और तिरस्कार तो उनके लिए दुनिया में है और आखिरत में उनके लिए इससे बड़ी सजा है। अगर जो लोग पलट आएं इससे पहले कि तुम उन पर काबू पाओ
तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और उसका सामीप्य प्राप्त करने का साधन तलाश करो और उसके मार्ग में जान तोड़ संघर्ष करो, शायद कि तुम्हें सफलता मिल जाए। अतः जान लो कि जिन लोगों ने अधर्म की नीति अपनाई है, अगर उनके अधिकार में सारी जमीन की दौलत हो और उतना ही और उसके साथ और वे चाहें कि उसे बदले में देकर कयामत के दिन की यातना से बच जाएं, तब भी वो उनसे स्वीकार न किया जाएगा और उन्हें दर्दनाक सजा मिलकर रहेगी। वे चाहेंगे कि दोज़ख की आग से निकल भागें, मगर न निकल सकेंगे और उन्हें कायम रहने वाला अजाब दिया जाएगा। और चोर चाहे औरत हो या मर्द, दोनों के हाथ काट दो, ये उनकी कमाई का बदला है और अल्लाह की ओर से शिक्षाप्रद सजा। अल्लाह की सामर्थ्य सब पर प्रभावी है और वो जानता और देखता है। जो जुल्म करने के बाद तौबा करे और अपने को सुधार ले तो अल्लाह की कृपा दृष्टि फिर उसकी ओर लौट जाएगी। अल्लाह बहुत क्षमाशील और दयावान है। क्या तुम जानते नहीं हो कि अल्लाह जमीन और आसमानों के राज्य का अधिकारी है, जिसे चाहे सजा दे और जिसे चाहे माफ कर दे। उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। पैगंबर, तुम्हारे लिए रंग व तकलीफ होने का कारण न हो वे लोग जो कुफ्र के मार्ग में बड़ी तेज चाल दिखा रहे हैं, भले ही वे उनमें से हों जो मुंह से कहते हैं हम ईमान लाए, मगर दिल उनके ईमान नहीं लाए, या उनमें से हों जो यहूदी बन गए हैं, जिनका हाल ये है कि झूठ के लिए कान लगाते हैं और दूसरे लोगों के लिए जो तुम्हारे पास कभी नहीं आए सुनगुन लेते फिरते हैं और अल्लाह की किताब के शब्दों को उनका ठीक स्थान निश्चित होने के बावजूद वास्तविक अर्थ से फेरते हैं और लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हें ये आदेश दिया जाए तो मानो, नहीं तो ना मानो। जिसे अल्लाह ही ने आपदा में डालने का इरादा कर लिया हो, उसको अल्लाह की पकड़ से बचाने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। ये वे लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने पाक करना न चाहा, उनके लिए दुनिया में भी अपमान है और आखिरत में सख्त सजा। ये झूठ सुनने वाले और हराम के माल खाने वाले हैं। अतः अगर ये तुम्हारे पास अपने मुकद्दमे लेकर आएं, तो तुम्हें अधिकार दिया जाता है कि चाहो तो इनका फैसला करो, वरना इनकार कर दो। इनकार कर दो तो ये तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, और फैसला करो तो फिर ठीक ठीक इंसाफ के साथ करो कि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। ये तुम्हें कैसे निर्णायक बनाते हैं जबकि इनके पास तौरात मौजूद है, जिसमें अल्लाह का आदेश लिखा हुआ है, और फिर ये उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये लोग ईमान ही नहीं रखते। हमने तौरात उतारी जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम यानी आज्ञाकारी थे, उसी के अनुसार इन यहूदियों के मामलों का फैसला करते थे, और इसी तरह धर्माधिकारी और शास्त्रवेत्ता भी इसी को फैसले का आधार बनाते थे, क्योंकि उन्हें अल्लाह की किताब की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था और वे उस पर गवाह थे। अतः ए यहूदी गिरोह, तुम लोगों से न डरो बल्कि मुझसे डरो और मेरी आयतों को थोड़े थोड़े से मुआवजे लेकर बेचना छोड़ दो। जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही अधर्मी हैं। तौरात में हमने यहूदियों पर यह हुक्म लिख दिया था कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत, और सब जख्मों के लिए बराबर का बदला। फिर जो बदले यानी कसास को दान कर दे तो वो उसके लिए कफ्फारा यानी प्रायश्चित होगा। और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला न करें वही जालिम हैं। फिर ने इन पैगंबरों के बाद मरियम के बेटे ईसा को भेजा। तौरात में से जो कुछ उसके सामने मौजूद था वो उसकी पुष्टि करने वाला था, और हमने उसे इंजील प्रदान की जिसमें रहनुमाई और रोशनी थी, और वो भी तौरात में से जो कुछ उस समय मौजूद था उसकी पुष्टि करने वाली थी, और अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए सर्वथा मार्गदर्शन और नसीहत थी।
आदेश था कि इंजील वाले उस कानून के अनुसार फैसला करें जो अल्लाह ने उसमें उतारा है, और जो लोग अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार फैसला ना करें वही पाबंदी तोड़ने वाले यानी फासिक हैं। ए नबी, हमने तुम्हारी ओर ये किताब भेजी जो हक यानी सत्य लेकर आई है, और मूल किताब में से जो कुछ उसके आगे मौजूद है उसकी पुष्टि करने वाली और उसकी संरक्षक है। अतः तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार लोगों के मामले का फैसला करो, और जो हक यानी सत्य तुम्हारे पास आया है उससे मुंह मोड़कर उनकी इच्छाओं का पालन न करो। हमने तुम इंसानों में से हर एक के लिए एक धर्म विधान और कार्य प्रणाली निर्धारित की। यद्यपि अगर तुम्हारा अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत यानी समुदाय भी बना सकता था, लेकिन उसने ये इसलिए किया कि जो कुछ उसने तुम लोगों को दिया है उसमें तुम्हारी आजमाइश करे। अतः भलाइयों में एक दूसरे से आगे बढ़ जाने की कोशिश करो। आखिरकार तुम सबको अल्लाह की ओर पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें असल हकीकत बता देगा जिसमें तुम मतभेद करते रहे हो। ए नबी, तुम अल्लाह के उतारे हुए कानून के अनुसार इन लोगों के मामलों का फैसला करो और इनकी इच्छाओं का पालन न करो। सावधान रहो कि ये लोग तुम्हें फरेब में डालकर उस मार्गदर्शन से तनिक भी फेरने न पाएं जो अल्लाह ने तुम्हारी ओर अवतरित किया है। फिर अगर ये उससे मुंह मोड़ें तो जान लो कि अल्लाह ने इनके कुछ गुनाहों के बदले में इनको मुसीबत में डालने का इरादा ही कर लिया है, और ये हकीकत है कि इन लोगों में से अधिकतर उल्लंघनकारी हैं। अगर ये अल्लाह के कानून से मुंह मोड़ते हैं तो क्या फिर अज्ञान का फैसला चाहते हैं? हालांकि जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनके नजदीक अल्लाह से अच्छा फैसला करने वाला और कौन हो सकता है। जो ईमान लाए हो, यहूदियों और ईसाइयों को अपना साथी और मित्र न बनाओ। ये आपस ही में एक दूसरे के मित्र हैं, और अगर तुम में से कोई उनको अपना मित्र बनाता है तो उसकी गिनती भी फिर उन्हीं लोगों में से है। यकीनन अल्लाह जालिमों को सीधे रास्ते से महरूम कर देता है। देखते हो कि जिनके दिलों में कपटाचार का रोग है वे उन्हीं में दौड़ धूप करते फिरते हैं। कहते हैं हमें डर लगता है कि कहीं हम किसी मुसीबत के चक्कर में न फंस जाएं, मगर असंभव नहीं कि अल्लाह जब तुम्हें निर्णायक विजय प्रदान करेगा या अपनी ओर से कोई और बात सामने लाएगा तो ये लोग अपने उस कपटाचार पर जिसे ये मन में छुपाए हुए हैं लज्जित होंगे, और उस समय ईमान वाले कहेंगे क्या ये वही लोग हैं जो अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर विश्वास दिलाते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनका सारा किया धरा अकारथ गया और आखिरकार ये असफल होकर रहे। लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम में से कोई अपने धर्म से फिरता है तो फिर जाए। अल्लाह और बहुत से लोग ऐसे पैदा कर देगा जो अल्लाह को प्रिय होंगे और अल्लाह उनको प्रिय होगा, जो ईमान वालों पर नरम और अधर्मियों के लिए कठोर होंगे, जो अल्लाह के मार्ग में जान तोड़ कोशिश करेंगे और किसी भर्त्सना करने वाले की निंदा से न डरेंगे। अल्लाह का ये अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह विस्तृत साधनों का मालिक है और सब कुछ जानता है। तुम्हारे मित्र तो वास्तव में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वे ईमान वाले हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो अल्लाह और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना मित्र बना ले, उसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही प्रभावी होकर रहने वाली है। लोगों जो ईमान लाए हो, तुमसे पहले के किताब वालों में से जिन लोगों ने तुम्हारे धर्म को हंसी और मनोरंजन का सामान बना लिया है, उन्हें और दूसरे अधर्मियों को अपना दोस्त और साथी न बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो तो वे उसकी मजाक उड़ाते और उससे खेलते हैं। इसका कारण यह है कि वे बुद्धिहीन हैं। इनसे कहो, ए किताब वालो, तुम जिस बात पर हमसे बिगड़े हो वो इसके सिवा और क्या है कि हम अल्लाह पर और धर्म की उस शिक्षा पर ईमान लाए हैं जो हमारी ओर अवतरित हुई है और हमसे पहले भी अवतरित हुई थी,
और तुम में से अक्सर लोग फासिक यानी उल्लंघनकारी हैं। कहो, क्या मैं उन लोगों को बताऊं जिनका परिणाम अल्लाह के यहां फासिकों यानी उल्लंघनकारियों से भी बुरा है? वे जिन पर अल्लाह की फिटकार पड़ी, जिन पर उसका प्रकोप हुआ, जिनमें से बंदर और सूअर बन गए, जिन्होंने बढ़े हुए फसादी यानी तागूत की बंदगी की, उनका दर्जा और भी ज्यादा बुरा है और वे सीधे समतल मार्ग से बहुत ज्यादा भटके हुए हैं। जब ये तुम लोगों के पास आते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि वे इनकार लिए हुए आए थे और इनकार ही लिए हुए वापस गए। और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ ये दिलों में छिपाए हुए हैं। तुम देखते हो कि इनमें से बहुतेरे लोग गुनाह और जुल्म व ज्यादती के कामों में दौड़ धूप करते फिरते हैं और हराम के माल खाते हैं। बहुत बुरे कर्म हैं जो ये कर रहे हैं। क्यों इनके धर्म ज्ञाता और बड़े लोग इन्हें गुनाह पर जबान खोलने और हराम खाने से नहीं रोकते? यकीनन बहुत ही बुरी कृति है जो वे तैयार कर रहे हैं। यहूदी कहते हैं अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। बांधे गए इनके हाथ और फिटकार पड़ी इन पर उस बकवास के कारण जो ये करते हैं। अल्लाह के हाथ तो खुले हुए हैं, जिस पर चाहता है खर्च करता है। हकीकत यह है कि जो कलाम यानी वाणी तुम्हारे रब की ओर से तुम पर अवतरित हुआ है, वो उनमें से बहुतेरे लोगों की सरकशी और अधर्म में उल्टे बढ़ावे का कारण बन गया है। और उसके बदले में हमने इनके बीच क़यामत तक के लिए दुश्मनी और नफरत डाल दी। जब कभी ये युद्ध की आग भड़काते हैं, अल्लाह उसे ठंडा कर देता है। ये जमीन में बिगाड़ फैलाने का जतन कर रहे हैं, परंतु अल्लाह बिगाड़ पैदा करने वालों को हरगिज पसंद नहीं करता। इस सरकशी के बदले ये किताब वाले ईमान ले आते और ईश भक्ति व विनम्रता की नीति अपनाते तो हम इनकी बुराइयां इनसे दूर कर देते और इनको नेमत भरी जन्नतों में पहुंचाते। क्या ही अच्छा होता कि इन्होंने तौरात और इंजील और दूसरी किताबों को कायम किया होता जो इनके रब की ओर से इनके पास भेजी गई थीं। ऐसा करते तो इनके लिए ऊपर से रोजी बरसती और नीचे से उबलती। यद्यपि इनमें कुछ लोग ठीक चल रहे हैं, लेकिन इनमें अधिकतर बड़े ही दुष्कर्मी हैं। ऐ पैगंबर, जो कुछ तुम्हारे रब की ओर से तुम पर अवतरित हुआ है वो लोगों तक पहुंचा दो। अगर तुमने ऐसा न किया तो उसकी पैगंबरी का हक अदा न किया। अल्लाह तुमको लोगों की बुराई से बचाने वाला है। यकीन रखो कि वो अधर्मियों को तुम्हारे मुकाबले में कामयाबी की राह हरगिज न दिखाएगा। साफ कह दो कि ऐ किताब वालो, तुम हरगिज किसी आधार पर नहीं हो जब तक कि तौरात और इंजील और उन दूसरी किताबों को कायम न करो जो तुम्हारी ओर तुम्हारे रब की तरफ से उतारी गई हैं। जरूर ही ये आदेश जो तुम पर तुम्हारे रब की ओर से उतारा गया है, इनमें से बहुतों की सरकशी और इनकार को और बढ़ा देगा। मगर इनकार करने वालों के हाल पर बिल्कुल दुखी ना हो। पास करो कि यहाँ ठेकेदारी किसी की भी नहीं है। मुसलमान हों या यहूदी, साबी हों या ईसाई, जो भी अल्लाह और अंतिम दिन को मानेगा और अच्छे कर्म करेगा, बेशक उसके लिए न किसी खौफ का मकाम है न रंज का। हमने इस्राएल की संतान से दृढ़ प्रतिज्ञा कराई और उनकी तरफ बहुत से पैगंबर भेजे, मगर जब कभी उनके पास कोई रसूल उनकी इच्छाओं के खिलाफ कुछ लेकर आया तो किसी को उन्होंने झुठलाया और किसी को कत्ल कर दिया। अपने नजदीक ये समझे कि कोई विपत्ति ना आएगी, इसलिए अंधे और बहरे बन गए। फिर अल्लाह ने उन्हें माफ किया तो उनमें से अधिकतर लोग और अधिक अंधे और बहरे बनते चले गए। अल्लाह उनकी ये सब करतूतें देखता रहा है। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह मरियम का बेटा मसीह ही है, हालांकि मसीह ने कहा था कि ए इस्राएलियों, अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। जिसने अल्लाह के साथ किसी को साझी ठहराया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी और उसका ठिकाना जहन्नम है, और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। यकीनन कुफ्र किया उन लोगों ने जिन्होंने कहा कि अल्लाह तीन में का एक है, हालांकि एक अल्लाह के सिवा
कोई ईश्वर नहीं है। अगर ये लोग अपनी इन बातों से बाज न आए तो इनमें से जिसने कुफ्र किया उसको दर्दनाक सजा दी जाएगी। क्या ये अल्लाह से तौबा नहीं करेंगे और उससे माफी न मांगेंगे? अल्लाह बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। मरियम का बेटा मसीह इसके सिवा कुछ नहीं कि बस एक रसूल था। उससे पहले और भी बहुत से रसूल हो चुके थे। उसकी मां एक सत्यवती औरत थी और वे दोनों खाना खाते थे। देखो हम किस तरह उनके सामने यथार्थ की निशानियां स्पष्ट करते हैं, फिर देखो ये किधर उल्टे फेरे जाते हैं। कहो, क्या तुम अल्लाह को छोड़कर उसकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे नुकसान का अधिकार रखता है न नफा का? हालांकि सबकी सुनने और सब कुछ जानने वाला तो अल्लाह ही है। अहो ए किताब वालो, अपने धर्म में नाहक सीमा से आगे न बढ़ो और उन लोगों की कल्पनाओं और विचारों का अनुसरण न करो जो तुमसे पहले खुद गुमराह हुए और बहुतों को गुमराह किया और सीधे समतल मार्ग से भटक गए। इस्राएल की संतान में से जिन लोगों ने इनकार की नीति अपनाई उन पर दाऊद और मरियम के बेटे ईसा की जबान से लानत की गई, क्योंकि वे सरकश व उद्दंड हो गए थे और ज्यादतियां करने लगे थे। उन्होंने एक दूसरे को बुरे कर्मों के करने से रोकना छोड़ दिया था। बुरी कार्य प्रणाली थी जो उन्होंने अपनाई। तुम उनमें बहुतेरे ऐसे लोग देखते हो जो ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों का साथ देते और उनसे मित्रता का संबंध जोड़ते हैं। यकीनन बहुत बुरा अंजाम है जिसकी तैयारी उनके जी यानी नफ्सों ने उनके लिए की है। अल्लाह उन पर क्रुद्ध हो गया है और वे हमेशा के अजाब में पड़ने वाले हैं। अगर वास्तव में ये लोग अल्लाह और पैगंबर और उस चीज के मानने वाले होते जो पैगंबर पर उतरी थी तो कभी ईमान वालों के मुकाबले में अधर्मियों को अपना साथी न बनाते। मगर उनमें से तो बहुत से लोग अल्लाह के आज्ञा पालन से निकल चुके हैं। ईमान वालों की दुश्मनी में सबसे ज्यादा सख्त यहूदियों और मुशरिकों यानी बहुदेववादियों को पाओगे और ईमान वालों के लिए दोस्ती में सबसे करीब उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस कारण कि उनमें इबादत करने वाले आलिम और दुनिया छोड़ने वाले साधु व फकीर पाए जाते हैं और उनमें अहंकार नहीं है। जब वे इस वाणी को सुनते हैं जो रसूल पर उतरी है तो तुम देखते हो कि सत्य की पहचान के प्रभाव से उनकी आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। वे बोल उठते हैं कि पालनहार, हम ईमान लाए, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वे कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं और जो सत्य हमारे पास आया है उसे क्यों न मान लें, जबकि हम इस बात की इच्छा रखते हैं कि हमारा रब हमें अच्छे भले लोगों में शामिल करे। कि ये कहने के कारण अल्लाह ने उनको ऐसे बाग प्रदान किए जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वे उनमें हमेशा रहेंगे। ये बदला है अच्छी नीति अपनाने वालों के लिए। रहे वे लोग जिन्होंने हमारी आयतों को मानने से इनकार किया और उन्हें झुठलाया तो वे जहन्नम के अधिकारी हैं। लोगों जो ईमान लाए हो, जो पाक चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम न कर लो और सीमा का उल्लंघन न करो। अल्लाह को ज्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और अच्छी रोजी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसे खाओ पियो और उस अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। तुम लोग जो निरर्थक कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह नहीं पकड़ता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर वो जरूर तुम्हें पकड़ेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ्वारा यानी प्रायश्चित ये है कि 10 मोहताजों को औसत दर्जे का वो खाना खिलाओ जो खाना तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ या एक गुलाम को आजाद करो, और जिसे इसकी सामर्थ्य न हो वो 3 दिन के रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ्वारा है, जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो। अपनी कस्मों की रक्षा किया करो। इस तरह अल्लाह अपने आदेश तुम्हारे लिए स्पष्ट करता है, शायद कि तुम कृतज्ञता दिखाओ। जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये देवस्थान
और पासे, ये सब गंदे शैतानी काम हैं, इनसे बचो। उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के द्वारा तुम्हारे बीच दुश्मनी और नफरत व द्वेष डाल दे और तुम्हें अल्लाह की याद से और नमाज से रोक दे। फिर क्या तुम इन चीजों से बाज रहोगे? अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो और बाज आ जाओ। लेकिन अगर तुमने अवहेलना की तो जान लो कि हमारे रसूल पर बस साफ साफ आदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी थी। जो लोग ईमान ले आए और अच्छे काम करने लगे, उन्होंने पहले जो कुछ खाया पिया था उस पर कोई पकड़ न होगी। शर्त यह है कि वे आगे उन चीजों से बचे रहें जो हराम ठहराई गई हैं और ईमान पर जमे रहें और अच्छे काम करें। फिर जिस जिस चीज से रोका जाए उससे रुकें और जो ईश्वरीय आदेश हो उसे मानें। फिर अल्लाह से डरते हुए अच्छी नीति अपनाएं। अल्लाह अच्छे चरित्र वालों को पसंद करता है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह तुम्हें उस शिकार के द्वारा कड़ी परीक्षा में डालेगा जो बिल्कुल तुम्हारे हाथों और भालों की पहुंच में होगा, ये देखने के लिए कि तुम में कौन उससे बिन देखे डरता है। फिर जिसने इस चेतावनी के बाद अल्लाह की निश्चित की हुई सीमाओं का उल्लंघन किया, उसके लिए दर्दनाक सजा है। लोगों जो ईमान लाए हो, इहराम की हालत में शिकार न मारो। अगर तुम में से कोई जानबूझकर ऐसा कर जाए तो जो जानवर उसने मारा हो उसी जैसा एक जानवर उसे चौपायों में से भेंट करना होगा, जिसका फैसला तुम में से 2 इंसाफ करने वाले आदमी करेंगे। और ये भेंट काबा पहुंचाया जाएगा, या नहीं तो इस गुनाह के कफारे में कुछ मोहताजों को खाना खिलाना होगा, या उसके बराबर रोजे रखने होंगे ताकि वो अपने किए का मजा चखे। पहले जो हो चुका उसे अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन अब अगर किसी ने ऐसा फिर किया तो उससे अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह प्रभुत्वशाली और बदला लेने की सामर्थ्य रखता है। तुम्हारे लिए समुद्र का शिकार और उसका खाना हलाल कर दिया गया। जहां तुम ठहरो वहां भी उसे खा सकते हो और काफिले के लिए राह खर्च भी बना सकते हो। अलबत्ता स्थल का शिकार जब तक कि तुम इहराम की हालत में हो तुम पर हराम किया गया है। अतः बचो उस अल्लाह की नाफरमानी से जिसके सामने तुम सबको घेर कर हाजिर किया जाएगा। अल्लाह ने आदरणीय घर यानी काबा को लोगों के लिए सामूहिक जीवन की स्थापना का साधन बनाया और आदरणीय महीनों और कुर्बानी के जानवरों और कलादों यानी वे चीजें जो जानवरों की गर्दन में लटकाई जाती हैं को भी इस कार्य में सहायक बना दिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि अल्लाह आसमानों और जमीन के सब हाल को जानता है और उसे हर चीज का ज्ञान है। सावधान हो जाओ, अल्लाह सजा देने में भी कठोर है और इसके साथ बहुत क्षमाशील और दयावान भी है। रसूल की जिम्मेदारी तो सिर्फ संदेश पहुंचा देने की है। आगे तुम्हारी खुली और छिपी हालतों का जानने वाला अल्लाह है। पैगंबर इनसे कह दो कि पाक और नापाक किसी भी हाल में समान नहीं हैं, चाहे नापाक की बहुतायत तुम्हें कितनी ही रिझाने वाली हो। अतः ऐ लोगों जो बुद्धिमान हो, अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो। उम्मीद है कि तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐसी बातें न पूछा करो जो तुम पर खोल दी जाएं तो तुम्हें नागवार लगें। लेकिन अगर तुम उन्हें ऐसे समय पूछोगे जबकि कुरान अवतरित हो रहा हो तो वे तुम पर खोल दी जाएंगी। अब तक जो कुछ तुमने किया उसे अल्लाह ने माफ कर दिया। वो माफ करने वाला और सहनशील है। तुमसे पहले एक गिरोह ने इसी प्रकार के सवाल किए थे, फिर वे लोग इन्हीं बातों के कारण अधर्म में जा पड़े। अल्लाह ने न कोई बहीरा ठहराया है, न साइबा और न वसीला और न हाम, मगर ये अधर्मी अल्लाह पर झूठ गढ़ते हैं और उनमें से बहुतेरे बुद्धिहीन हैं कि ऐसे अंधविश्वास में पड़े हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस कानून की ओर जो अल्लाह ने उतारा है और आओ पैगंबर की ओर, तो वे जवाब देते हैं कि हमारे लिए तो बस वही तरीका काफी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये बाप दादा ही का अनुसरण किए चले जाएंगे
चाहे वे कुछ न जानते हों और ठीक मार्ग का उन्हें पता ही ना हो। लोगों जो ईमान लाए हो, अपनी चिंता करो, किसी दूसरे की गुमराही से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ता यदि तुम खुद सीधे मार्ग पर हो। अल्लाह की ओर तुम सबको पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम में से किसी की मौत का समय आ जाए और वो वसीयत कर रहा हो, तो इसके लिए गवाही की प्रक्रिया ये है कि तुम्हारे गिरोह में से 2 न्यायप्रिय आदमी गवाह बनाए जाएं। या अगर तुम सफर की हालत में हो और वहां मौत की मुसीबत आ जाए, तो गैर लोगों ही में से 2 गवाह ले लिए जाएं। फिर अगर कोई संदेह उत्पन्न हो जाए तो नमाज के बाद दोनों गवाहों को मस्जिद में रोक लिया जाए और वे अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हम किसी व्यक्तिगत लाभ के बदले गवाही बेचने वाले नहीं हैं, और चाहे कोई हमारा नातेदार ही क्यों ना हो, हम उसकी रियायत करने वाले नहीं, और ना अल्लाह के वास्ते ही गवाही को हम छिपाने वाले हैं। अगर हमने ऐसा किया तो गुनाहगारों में हमारी गिनती होगी। अगर पता चल जाए कि उन दोनों ने अपने आप को गुनाह में डाल लिया है, तो फिर उनकी जगह 2 और व्यक्ति जो उनकी अपेक्षा गवाही देने के ज्यादा योग्य हों, उन लोगों में से खड़े हों जिनका हक मारा गया हो, और वे अल्लाह की कसम खाकर कहें कि हमारी गवाही उनकी गवाही से ज्यादा ठीक है और हमने अपनी गवाही में कोई ज्यादती नहीं की है। अगर हम ऐसा करें तो जालिमों में से होंगे। इस तरीके से ज्यादा उम्मीद रहती है कि लोग ठीक ठीक गवाही देंगे, या कम से कम इस बात से डरेंगे कि उनकी कस्मों के बाद दूसरी कस्मों से कहीं उनका खंडन ना हो जाए। अल्लाह से डरो और सुनो, अल्लाह नाफरमानी करने वालों को अपनी रहनुमाई से वंचित कर देता है। इस दिन अल्लाह सब रसूलों को इकट्ठा करके पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब दिया गया, तो वे कहेंगे कि हमें कुछ ज्ञान नहीं, आप ही सब छिपी हकीकतों को जानते हैं। कल्पना करो उस अवसर की जब अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, याद कर मेरी उस नेमत को जो मैंने तुझे और तेरी मां को प्रदान की थी। मैंने पवित्र आत्मा से तेरी सहायता की। तू पालने में भी लोगों से बातचीत करता था और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी। मैंने तुझको किताब और गहरी समझ और तौरात और इंजील की तालीम दी। तू मेरी अनुमति से मिट्टी का पुतला पक्षी के रूप का बनाता और उसमें फूंकता था, और वो मेरी अनुमति से पक्षी बन जाता था। तू पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरी अनुमति से अच्छा करता था। तू मुर्दों को मेरी अनुमति से निकालता था। फिर जब तू इस्राएल की संतान के पास खुली निशानियां लेकर पहुंचा और जिन लोगों को सत्य से इनकार था, उन्होंने कहा कि ये निशानियां जादूगरी के सिवा और कुछ नहीं हैं, तो मैंने ही तुझे उनसे बचाया। जब मैंने हवारियों यानी मसीह के साथ वालों को इशारा किया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, तब उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए, और गवाह रहो कि हम मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। हवारियों के संबंध में ये घटना भी याद रहे कि जब हवारियों ने कहा, ए मरियम के बेटे ईसा, क्या आपका रब हम पर आसमान से खाने से भरा थाल उतार सकता है? तो ईसा ने कहा, अल्लाह से डरो अगर तुम ईमान वाले हो। उन्होंने कहा, हम बस ये चाहते हैं कि उस थाल से खाना खाएं और हमारे दिल संतुष्ट हों, और हमें मालूम हो जाए कि आपने जो कुछ हमसे कहा है वो सच है और हम उस पर गवाह हों। पर मरियम के बेटे ईसा ने दुआ की, ए अल्लाह, हमारे रब, हम पर आसमान से एक थाल उतार जो हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए खुशी का अवसर ठहरे, और तेरी ओर से एक निशानी हो। हमें रोजी दे और तू बेहतरीन रोजी देने वाला है। अल्लाह ने जवाब दिया, मैं उसको तुम पर उतारने वाला हूं, मगर इसके बाद जो तुम में इनकार की नीति अपनाएगा उसे मैं ऐसी सजा दूंगा जो मैंने किसी को न दी होगी। अंश ये कि जब ये एहसान याद दिलाकर अल्लाह कहेगा कि ए मरियम के बेटे ईसा, क्या तूने लोगों से कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी मां को भी ईश्वर बना ले? तो वो जवाब में कहेगा कि पाक है अल्लाह,
मेरा ये काम न था कि वो बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार न था। अगर मैंने ऐसी बात कही होती तो आपको जरूर मालूम होता। आप जानते हैं जो कुछ मेरे दिल में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में है। आप तो सारी छिपी हकीकतों की ज्ञाता हैं। मैंने उनसे इसके सिवा कुछ नहीं कहा जिसका आपने आदेश दिया था, ये कि अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा रब भी है और तुम्हारा रब भी। मैं उसी समय तक उनका निगरान था जब तक मैं उनके बीच था। जब आपने मुझे वापस बुला लिया तो आप उन पर निगरान थे और आप तो सारी ही चीजों पर निगरान हैं। अब अगर आप उन्हें सजा दें तो वे आपके बंदे हैं और अगर माफ कर दें तो आप प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी हैं। अल्लाह कहेगा, ये वो दिन है जिसमें सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा पहुंचाती है। उनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, यहां वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वे अल्लाह से, यही बड़ी सफलता है। जमीन और आसमानों और जो कुछ उनमें है सबकी बादशाही अल्लाह ही के लिए है और वो हर चीज की कुदरत रखता है।